नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी उपचुनाव को लेकर मचा घमासान। चुनाव के दिन भी शांत नहीं रहा। आपने देखा नारों के माध्यम से चल रहे शब्द बाण चुनाव के दिन भी जमकर बरसे। और शायद ही भारत की चुनावी राजनीति में किसी भी प्रदेश का उपचुनाव इतने इंटेंस माहौल में कभी भी किसी दौर में हुआ हो। और इस बार ये चरम पर तनाव दिखा। एक तरफ से धांधली तो दूसरी ओर से फर्जी मतदान के आरोप लगे। ये तनाव चुनाव बीतने के बाद भी शांत नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एग्जिट पोल से निकलते संकेत बीजेपी की वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी 6 से 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी 2 से 3 पर सिमटती नजर आ रही है। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एक के बाद एक कई हमले किए। कहा बीजेपी हर चुनाव में लूट तंत्र अपनाती है। हालांकि योगी आदित्यनाथ शांत हैं। जाहिर है साख की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ का सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन नतीजों पर ही निर्भर करेगा किसका नैरेटिव जनता के बीच चला और किसका फेल हुआ। ऐसे में आज देखिए, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है मतगणना का, कौन बनेगा 27 का सिकंदर। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। जो समाजवादी पार्टी के आरोप है, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। 8 सीट तो फाइनल है, 1 पे लड़ाई है। हाँ, वो भी जीतेंगे, 9 की 9 जीतेंगे। यूपी उपचुनाव के नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। अब से चंद घंटों के बाद ये तय हो जाएगा कि यूपी की 9 सीटों पर किसे जनता का प्यार मिला और किसे जनता ने नकार दिया। भले इस चुनाव में मायावती, चंद्रशेखर से लेकर ओवैसी तक ने अपना पूरा जोर लगाया हो, लेकिन सीधा मुकाबला जिन 2 पार्टियों के बीच माना जा रहा है वो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। और ये जंग 2 दिग्गज नेताओं के साख का सवाल बना है। वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि चाहे योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों ने अपनी पूरी ताकत इस उपचुनाव में झोंक दी। यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई बना है तो किसी के लिए साख की लड़ाई। जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, समाजवादी पार्टी का कोसों दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सेफई परिवार का विकास। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे। और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा, दबाव बनाया, प्रशासन लगा दिया। सवाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव का नहीं है। सवाल सिर्फ प्रत्याशियों की जीत हार का नहीं है। सीधी चुनौती योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच है और केंद्र पर है 2027 की लखनऊ विजय। ये परीक्षा है योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की। ये परीक्षा है अखिलेश के पीडीए की, जो ये तय करेगा कि लखनऊ की गद्दी का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है जो जनता के सामने आई है नारे के माध्यम से। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को 9 में से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन अखिलेश इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ये पोल्स पलटेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। हालांकि साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है जो उत्तर प्रदेश की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। एक तरीके से ये प्री एग्जाम है
उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर, जिसमें सीधी जंग अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर के दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सर्वे के जो नतीजे सामने आए हैं उसने बीजेपी को झूमने के लिए तो समाजवादी पार्टी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है। अगर 9 सीटों पर 2022 के चुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें हैं। यूपी उपचुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरे जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर दांव चला। टिकटों के बंटवारे में जहां अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड खेला, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगाया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार ओबीसी उतारे, जबकि 1 दलित और 3 अगड़ी जाति को टिकट दिया। मुस्लिम को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। इसके अलावा 3 ओबीसी, 2 दलित उम्मीदवार को टिकट दिया, जबकि अगड़ी जाति को एक भी टिकट नहीं दिया। यानी दोनों ही दलों ने अपने अपने समीकरण को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है, और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा। 23 नवंबर की सुबह नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक साफ हो जाएगा कि यूपी की जनता ने 9 सीटों के उपचुनाव में किसका साथ दिया है। हालांकि वोटिंग को लेकर प्रदेश की सियासत में गहमागहमी भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने जहां पुलिस और बीजेपी पर उनके वोटर्स को वोट देने से रोकने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने भी मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने तो खुले तौर पर कहा कि सत्ता पक्ष ने पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर समाजवादी पार्टी समर्थित वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया। पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। उधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसे अखिलेश की हार की हताशा करार दिया। साथ ही कहा कि 9 की 9 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी के आरोप हैं, मुझे यही प्रतीत होता है कि वो अपनी करारी शिकस्त की पेशबंदी कर रहे हैं या अवश्यंभावी हार की पूर्व पीठिका बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर योगी और अखिलेश ने उपचुनाव को अपनी साख का सवाल क्यों बना लिया, और क्यों यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि 9 सीटों का अलग अलग रीजन में होना। कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर जहां पश्चिमी यूपी से आते हैं, तो वहीं मंझवा और फूलपुर पूर्वांचल क्षेत्र में, ब्रिज क्षेत्र में जहां करहल की सीट आती है, तो वहीं सीसामऊ और कटेहरी अवध क्षेत्र से आते हैं। यानी यूपी उपचुनाव में पूर्वांचल से लेकर अवध, ब्रिज और पश्चिमी यूपी तक की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते ही इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे अखिलेश हो या फिर योगी, दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दोनों ही नेता इन सीटों पर जीत हासिल कर 2027 में अपनी दावेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि 23 नवंबर को नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि 2027 में सत्ता की दावेदारी किसकी कितनी मजबूत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, जो इस बात को पुख्ता करती है कि उपचुनाव का महत्व दोनों ही दलों के लिए कितना है, क्योंकि ये नतीजे 2027 में उनके राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा तय करेंगे।